हेलो स्टूडेंट, मैं हूं एम कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट प्रोफाइल। तो हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें 5 विधियां हम लोग पढ़ रहे हैं कैसे नॉर्मल विधि से कैसे हल करें। आज चलिए ग्राफ की विधि से हम लोग हल करेंगे और इस वीडियो में जानेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं ग्राफ से, और फिर इसे कैसे कुछ नियम होते, कुछ शर्त, इस कैसे सॉल्यूशन करें। तो इस सारे के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिए और तभी आप लोग कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हेडिंग है कि ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब एक घातीय समीकरणों का लेखा चित्रीय हल, लेख चित्रीय विधि से हल करेंगे। तो इसमें कुछ जो है इम्पोर्टेंट है, तो यही बता रहे हैं यहाँ पे कुछ विशेष एक घातीय समीकरणों के लेखा चित्र, यानी ग्राफ्स ऑफ सम स्पेशल लीनियर इक्वेशन, मतलब कुछ जो है सो लीनियर इक्वेशन का कुछ इस विशेष रूप होता है, वो हमेशा सिम रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए कि ये कोई लोग ग्राफ ले लिए हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई और एक्स, यहाँ पे जीरो ओरिजिन है, एक्स बराबर यहाँ पे बोल रहा है कि पहला पॉइंट में है जो एक्स बराबर ए, यानी ए जहाँ अचर हो एक्स बराबर ए, यानी ये एक्स के जगह पे ए हो तो आलेख वाई अक्ष के समांतर होगा, वाई अक्ष के समानांतर होगा। ये एक्स बराबर ए यानी वाई अक्ष, वाई के बराबर जीरो यहाँ पर, तो वाई जीरो हमेशा यहीं रहेगा। और एक्स पर ए अचर, यानी एक्स का अंक कुछ भी ले सकते हैं, इसीलिए एक्स के वाई के समानांतर होगा, एक्स बराबर ए रहेगा। तो ये इसी तरह से वाई बराबर ए, जहाँ ए अचर है तो आलेख एक्स अक्ष के समांतर, यहाँ एक्स अक्ष के समांतर होगा। और एक्स बराबर जीरो हो, एक्स बराबर यदि जीरो हो तो आलेख वाई अक्ष पर है, आलेख ये जो है सो एक्स बराबर जीरो तो आलेख वाई अक्ष पर होगा, और वाई बराबर जीरो तो आलेख एक्स अक्ष पर, ये हो गया। तो चलिए ये जो है इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है हमारे बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, कोई भी दिक्कत है तो ये बताइए। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आगे में नोट में कुछ लिख दिए, यहाँ पे नोट में देखिए अविरोधी समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी होते हैं। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं विरोधी कब होता है, अविरोधी कब, आश्रित कब होते हैं, या फिर ऐसे कैसे सिद्ध करते हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए मेरे चैनल पे और पिछले वीडियो देख लीजिए, इससे आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए विरोधी समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी होते, यदि दो समीकरण दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर y और x, यदि इसमें से एक ऐसे गया एक ऐसे गया, तो ये प्रतिच्छेदी यदि हो गया तो यहाँ पर फिर ये जो है सो अविरोधी समीकरण कहलाएगा। ठीक, यदि फिर विरोधी समीकरणों का आलेख समांतर रेखाएं होती, जैसे यहाँ पर है एक्स वाई, तो यहाँ पर जो है सो कोई रेखा आएगा तो ऐसे ऐसे आएगा, या फिर ऐसे ऐसे आएगा, यानी समांतर रेखा आएगा। और तीसरा अना कह रहा है नोट कि आश्रित युगपत समीकरण का आलेख संपाती सरल रेखा, मतलब एक ही सरल रेखा होगा, यहाँ पर जो है सो एक ही पर दोनों रेखा आएगा, इसलिए ये संपाती आश्रित समीकरण हो जाएगा। इसी से ग्राफ के विधि से आप लोगों को भी कहेगा कि ये कौन सा है, विरोधी या फिर संपाती अविरोधी आश्रित युगपत है, तो आप लोग इस ग्राफ की मदद से देख करके बता सकते हैं। चलिए कुछ उदाहरण लेकर आप समझते हैं हम लोग कि उदाहरण यहाँ पे कह रहा है कि एक्स और थ्री का आलेख रेखा चित्र खींचे। ये जो है सो क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग आता है बोर्ड एग्जाम में। तो एक्स बराबर थ्री, तो हम लोग जाने एक्स बराबर यदि ए हो तो वाई का वाई अक्ष होता है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर पढ़े हैं, देखिए आलेख वाई अक्ष के समानांतर सरल रेखा होता है। तो चलिए वाई अक्ष के एक्स बराबर थ्री लेंगे, यहाँ पर एक्स बराबर थ्री ले लिए और वाई अक्ष के समानांतर खींच दिए। अब यहाँ पर भी है 2x बराबर वाई का लेखा चित्र खींचे, यानी एक्स यहाँ से एक्स बराबर वाई बाई टू आ गया, तो वाई बराबर टू आ गया, तो तो यानी वाई का दो गुना एक्स लेना है, वाई का दो गुना एक्स लेना है, यानी एक्स यदि 1 लेंगे तो वाई हमारा 2 हो जाएगा। सॉरी, हाँ, तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट 1 2 आ गया, तो 1 2 जो है तो ये यहाँ पर और 0 0 से कट गया। तो चलिए एक और क्वेश्चन है कि x माइनस 2y बराबर 4 का लेखा चित्र खींचे।
यदि x बराबर 0 हम लोग मान लिए, यहाँ पे 0 पुट करने पर y बराबर -2 आ रहा है। यदि यहाँ पे फिर बिंदु आ गया 0 -2, और यदि y बराबर 0 ले तो x बराबर 4 आता है, यानी 0 4 आ गया। तो 0 हाँ, तो यहाँ पे 4 0, यहाँ से बिंदु आ गया 0 4, नहीं सॉरी, यहाँ पर 0 4 नहीं होगा, 4 0 होगा, क्योंकि x का निर्देशांक पहले लिखा था। यहाँ 4 0 हो गया, यहाँ 4 0 लिखा है, यहाँ पे मिस अंडरस्टैंड हो गया है, आप लोग समझ जाए। तो यहाँ पर दो बिंदु मिले हैं, दोनों को मिला दिए, तो ये जो है सो हमारा हो गया, इसी आलेख विधि से हल हो गया, लेखा चित्र खींचना हो गया। अब चौथा में कह रहा है, ये ऐसा क्वेश्चन आता है हमारे बोर्ड एग्जाम में बराबर हर एक साल। तो इसके समीकरण युग्म को लेखा चित्र का हल निकाले। इस विधि से हम लोग x और y का मान क्या रहा है निकालने के लिए। देखिए कि समीकरण फर्स्ट जो है, इसके लिए x और y दोनों ये सारे टेबल बना लिए, और x में यदि 2 पुट करेंगे तो y हमारा 4 आता है, और x के जगह पर यदि -2 पुट करेंगे तो 3। इसी तरह से दो बिंदु हमारा निकल गया यहाँ। अब इसी तरह से समीकरण 2 का भी बिंदु निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 2 लिख दिए हैं, और x y का टेबल बना लिए, और y के जब x के जगह 2 रखने पर y के जगह 4 आता है, x के जगह 4 रखने पर y के जगह पर 1 आता है। तो यहाँ पे 2 4 और 4 1, दो बिंदु यहाँ पे भी निकल गया, और दो बिंदु यहाँ से भी। अब दोनों को हम एक ग्राफ पर, यहाँ पर हम एक ग्राफ नहीं दिखाया है, ये इसी में बना दिया है। तो पहला बिंदु समीकरण का था ये हमारा कि 2 4 और -2 3, तो ये हमारा लाइन एक हो गया। और दूसरा समीकरण है कि 2 4 और 4 1, तो ये हो गया। ये कटान बिंदु जो होता है, यही हमारा हल होता है कोई भी समीकरण का। कोई भी समीकरण में यदि ये कटान बिंदु आ गया तो वही हमारा हल होता है। यहाँ पर 2 4 कटान, यानी x y इक्वल टू 2 4 आ गया, तो 2 4 हमारा ये सॉल्यूशन आ गया, यानी x बराबर 2 और y बराबर 4। यहाँ पे लिख सकते हैं हल x बराबर 2 और y बराबर 4। चलिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट था।